हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस requires very high current 25 ampere to 50 ampere to start them. Static friction like fan, motor, camera, flash, etc. Some electrical device requires very high current. कुछ वैद्युत यंत्र ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है टू स्टार्ट देम, उनको चालू करने के लिए, उनको चालू होने के लिए बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई डायनामिक बॉडी है तो उसको डायनामिक रखने के लिए अगर हम देखें तो कम फोर्स की ज़रूरत होती है, और अगर कोई स्टैटिक बॉडी है और उसको डायनामिक में लाने के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से कुछ वैद्युत यंत्र हैं जैसे कि उनको चलाने के लिए, स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए शुरुआत में उनको ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, बट हमारे यहाँ जो सप्लाई आती है वो 5 एम्पियर 10 एम्पियर तक आती है। तो जो फ़ैन वगैरह हम लोग देखते हैं, फ़ैन जिस टाइम रुका हुआ होता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। या फिर हम बात करें जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया है कैमरा फ्लैश जब हम लोग देखते हैं कि जब फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं तब क्या होता है कि एकदम लाइट लगती है हमारे फेस पे, उस लाइट से आंखें भी क्लोज होने लगती हैं, क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। तो वो लाइट, इतना लाइट, अब उसके लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है क्योंकि बैटरी में जब हम लोग कैमरा में जब हम लोग देखते हैं तो कैमरे में वो छोटी छोटी सी बैटरी जो है वो लगी होती हैं। तो उन बैटरी से इतनी फ्लैश बनाना पॉसिबल नहीं है। तो उस कैमरे के अंदर भी क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। अब कैपेसिटर करता क्या है, कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता रहता है। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता रहता है, और जैसे ही स्टार्टिंग में ज़रूरत होती है किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्ट करने के लिए तो वो क्या करता है, एकदम सडनली उसको सप्लाई दे देता है। तो कैपेसिटर का काम होता है कि एनर्जी स्टोर करना और सडनली एनर्जी देना। जैसे कि बात करें सेकेंड पॉइंट की, अगर बात करें कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है एंड सप्लाई इट एट वंस। एनर्जी, ये एनर्जी देने के लिए, ठीक है, सडनली, अचानक एनर्जी देने के लिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो स्टार्टिंग में ज़्यादा एनर्जी देने के लिए क्या करता है, ये कैपेसिटर लगा रहता है, और कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी पहले स्टोर कर लेता है और एकदम से उस डिवाइस को एनर्जी दे देता है, जिससे कि वो डिवाइस क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, चालू हो जाती है। तो ये काम होता है, स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस सडनली। और इसी कैपेसिटर को हम लोग कंडक्टर भी बोलते हैं। कैपेसिटर को रिप्रेजेंट या डिनोट कैसे करते हैं, तो इसका सिंबल होता है कैपेसिटर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं,
तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहलाता है कैपेसिटर, कैपेसिटर एंड ये कहलाएगा वेरिएबल कैपेसिटर। कैसा है? वेरिएबल कैपेसिटर। कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर। क्लियर? अब बात करेंगे इसकी कैपेसिटेंस की, इसकी क्षमता की। तो नेक्स्ट हेडिंग है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस कैपेसिटी और एबिलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज। कैपेसिटी और एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज, it is called capacitance of capacitor, capacitance of capacitor। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज रखने की क्षमता या होल्ड करने की क्षमता जो होती है उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। ठीक है, कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकती है, ये डिपेंड करेगा कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। जैसे अब कह रहे हैं कैपेसिटी एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल चार्ज। यहाँ से क्या होता है? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B। जैसे मान लिया ये कोई स्फेरिकल सेल है और इसके ऊपर चार्ज, इसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अगर मान लिया कि यहाँ चार्ज कितना है? Q। यहाँ चार्ज कितना है? Q चार्ज है। अब चार्ज है तो यहाँ पर पोटेंशियल भी डेवलप होगा। जब यहाँ इस सरफेस पे चार्ज है तो पोटेंशियल डेवलप होगा और वो पोटेंशियल मान लिया कितना है? B। तो जैसे जैसे इसका चार्ज क्या होगा? चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B। Q क्या होता है? B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और Q इज इक्वल टू CV, where C is the capacitance of capacitor और C is constant, C is constant, C is constant, where C is the capacitance of capacitor and C is constant। C क्या है? constant टर्म है। कांस्टेंट का मतलब है कि इस स्फेरिकल सेल की जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस कैसी है? कांस्टेंट है। इस कैपेसिटेंस पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, चाहे चार्ज कितना भी इसके ऊपर लाया जाए। यहाँ से C इज इक्वल टू निकल के आएगा, C इज इक्वल टू निकल के आएगा क्या? Q इज इक्वल टू C भी है तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन B। तो ये चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब यहाँ से क्या है? C इज इक्वल टू Q अपॉन B। Q क्या है? चार्ज है और B क्या है? पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है और चार्ज की यूनिट कूलम होती है। तो यानी यहाँ से निकल के आना चाहिए जो C कैपेसिटेंस की जो यूनिट है, कैपेसिटर की जो यूनिट है वो क्या निकल के आनी चाहिए? कूलम पर वोल्ट। बट इन दोनों में से कोई भी यूनिट इसकी नहीं होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट एक का नया नाम है
यूनिट ऑफ कैपेसिटर, यूनिट ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, इज इक्वल टू फैरेड। कैपेसिटेंस की यूनिट, कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है, फैरेड। अब फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, बट फैरेड इज वेरी large unit, so other small units, फैरेड क्या है, एक बहुत बड़ी यूनिट है, तो फैरेड हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, इसकी स्मॉल यूनिट्स बहुत सारी हैं। अदर स्मॉल यूनिट्स आर मिली फैरेड, मिली फैरेड यानी कि 10⁻³ फैरेड, 10⁻³ सेकेंड, माइक्रो फैरेड जिसको हम लिखते हैं म्यू सी इज इक्वल टू 10⁻⁶ फैरेड, नैनो फैरेड जिसको लिखते हैं एन सी इज इक्वल टू 10⁹ फैरेड, पिको फैरेड जिसको लिखते हैं पी सी इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड। तो जनरली जो यूनिट यूज होती हैं वो होती हैं मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। जनरली जो यूनिट यूज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, मिली फैरेड यानी कि 10⁻³ फैरेड, माइक्रो फैरेड 10⁻⁻6 फैरेड, नैनो फैरेड 10⁻⁻9 फैरेड, पिको फैरेड 10⁻⁻12 फैरेड। तो ये था बेसिक कैपेसिटर के बारे में कि ये क्या करता है, चार्ज को होल्ड करता है, चार्ज को होल्ड करके सडनली किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को दे देता है उसको चालू करने के लिए जहाँ पर ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने बात की थी कैमरा, फ्लैश, फैन, मोटर्स और कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटी और एबिलिटी की कौन सा कंडक्टर या कैपेसिटर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है।